हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। बट ये क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या हमने पुरानी वीडियोज़ देखी, तो देखो, वीडियो बड़ा होगा क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो थोड़ा सा घचड़-पचड़ टाइप हो जाएगा, कुछ ना समझ में आएगा, ना हम कुछ देख सकते हैं। तो इसलिए वीडियोज़ थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है टाइम प्लीज़ आप हटा दें या बाद में देख लें, जब टाइम हो तब आप देखें। अभी तक तो चलो ठीक है, छोटी-छोटी चीज़ें बताई थी, ऐप डाउनलोड करना, डीमैट अकाउंट खोलना, ये सारी चीज़ें हुई। बट आगे आने वाले टाइम में जो हम कवर अप करेंगे वो पूरा फुल प्राइज़ एक्शन होने वाला है कि उसके बिहाफ़ पे हम बहुत बड़े-बड़े ट्रेड कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो होने वाली है वो प्राइज़ एक्शंस के थ्रू होने वाली हैं। तो वो चीज़ें अगर आप ऐसे आधा वीडियो देख लिया, छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें और नहीं है टाइम तो प्लीज़ वॉच लेटर में डाल दीजिए, आप बाद में देख लेना। बस यही कहूँगा, अगर वीडियोज़ देखते हैं, आप आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं 2, 4, 5 मिनट, प्लीज़ उस 2, 4, 5 मिनट को 10 मिनट का टाइम देके पूरा वीडियो देखा करें। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं, ठीक है? इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हम आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं और किस ट्रेडिंग टाइप में किस टाइम फ्रेम पे हम काम करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे और क्लियर करते ही हम जब कल अगला वीडियो डालेंगे, वहाँ से हमारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस ट्रांज़ैक्शन शुरू हो जाएगा। कल वो पहला टॉपिक होने वाला है, जो होगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ओके? अभी इसको शुरू करते हैं यहीं। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ कि ट्रेडिंग के टाइप कौन-कौन से होते हैं और किस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर ठीक है, आपको 2 साइड दिखाई दे रही होंगी। हाँ, एक साइड टाइप लिखा हुआ है, एक साइड टाइम फ्रेम लिखा हुआ है। तो ये ट्रेडिंग के टाइप्स हैं, इस साइड पूरे ट्रेडिंग के टाइप हैं और इस साइड ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है। जिस टाइप में ये टाइम फ्रेम यूज़ होता है, ये सारे आपके सामने हैं, आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ और समझाने से पहले मैं आपसे ये करूँगा कि अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन है, उसे नोट कर लेना टाइम को, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो पता रहेगा कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में हम छोटे-छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं। अगर मार्केट में हमें अगर कोई बड़ा लेवल नहीं दिखाई दे रहा या बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ हम छोटे-छोटे ट्रेड्स पकड़ते हैं। ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का ट्रेड पकड़ते हैं। वहाँ हम थोड़ी-सी अपनी क्वांटिटी को थोड़ा-सा रिड्यूस करेंगे, बढ़ाएँगे। जैसे अगर हम 3 लॉट से 4 लॉट से अगर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ हम अपने लॉट्स को 10 लॉट कर देंगे या 8 लॉट कर देंगे। बट करेंगे किस तरह से? प्राइस एक्शन के थ्रू करेंगे और अपना रिस्क कैलकुलेट करके ही हम जो ट्रेड है, तो अपनी क्वांटिटी बढ़ाएँगे, ठीक है? अगर मान के चलिए ₹2 का एसएल बन रहा है, तो हम ₹2 के एसएल को अपने ट्रेडिंग अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे और वहाँ हम अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करेंगे, ठीक है? तो स्कैल्पिंग में सबसे पहला टाइम फ्रेम आता है 1 मिनट से 5 मिनट। हम इस ट्रेड में 1 से 5 मिनट तक रुकते हैं। अगर हमें हमारा टारगेट मिला, तो हम अपना टारगेट लेते हैं, वरना कॉस्ट टू कॉस्ट या अपना एसएल लेके निकल जाते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट और एसएल क्या होता है? कॉस्ट टू कॉस्ट ये होता है कि मान के चलिए अगर हमने 215 पे एंटर किया, ठीक है? और हमारा कन्विक्शन ये था कि 220 जाएगा ये और हमारा स्टॉप लॉस था ₹213 का, मतलब ₹2 का एसएल लिया हमने। तो अगर या तो 213 जाएगा, मान के चलिए अगर 213 जाएगा, तो हम 213 पे एग्ज़िट करेंगे ट्रेड को। अगर 213 नहीं गया, मार्केट वहीं जहाँ हमने 215 एंटर किया था, वहीं बार-बार रह रहा है, तो हम 215 पे निकल जाएँगे। 215 होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब जिस प्राइस पे हमने एंट्री की, वहीं हम निकल जाएँगे, वो होता है कॉस्ट टू कॉस्ट। एसएल होता है ₹1-2 का एसएल दिया और बाहर निकले। टारगेट होता है ₹5-10 का, अगर 5 का टारगेट मिला हमें, 215 पे एंटर किया, 220 का टारगेट मिल रहा है, तो 220 का हम टारगेट लेके वहाँ से निकल जाएँगे, ठीक है? छोटा टाइम फ्रेम रहता है, 1-2 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि हम इस ट्रेड में सही होने वाले हैं या गलत होने वाले हैं, तो हम उसे वहीं एग्ज़िट करेंगे, ओके? सेकंड जो होने वाला है वो है इंट्राडे। इंट्राडे में हम कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं? इंट्राडे में देखिए, हम सुबह 9, साढ़े 9 पे 9 सवा 9 पे मार्केट जब खुलता है, तो हम सवा 9 से साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि देखो 15 मिनट में मार्केट सेटल होने में लगा लेता है। हम
अच्छे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे तो मतलब हमें कन्विक्शन हाई चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा सेटअप बन रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, 15 मिनट में मार्केट सेटल हो जाता है, तो 9:30 तक 9:35 तक हम मार्केट में एंटर कर लेते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। कोई स्टॉक हुआ या निफ्टी हुआ, इन चीज़ों में हम एंटर लेते हैं, ठीक है। अब उसे हम होल्ड कब तक करते हैं, या तो हमें अगर मान के चलिए 1-2 घंटे में हमारा टारगेट मिल गया तो हम वहाँ से 1-2 घंटे में निकल जाएंगे, या फिर नहीं मिला टारगेट तो हम सोचेंगे कि शायद 3:30 सवा 3 तक हमें हमारा टारगेट मिल जाए। 3 बजे सवा 3 तक रुकते हैं वहाँ पूरे इंटरडे में, क्योंकि पूरे दिन का ट्रेड हो जाता है वो। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं होता चार्ट देखने का ज़्यादा, तो वो सिर्फ एक बार चार्ट देख के अपनी पोजीशंस बनाता है और बस 9 पौने 10 तक अपनी एंट्री बनाते हैं और 3:30 पे निकल जाते हैं वहाँ से। सवा 3 पे 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है, 15 मिनट पहले हमें हमारा ट्रेड क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका टाइम फ्रेम रहता है इंटरडे का। अब थर्ड टॉपिक आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है कि जहाँ हमें बिल्कुल चार्ट नहीं देखना पड़ता। एक बार चार्ट देखते हैं हम, जैसे मंथ के स्टार्ट में हम अपना चार्ट देखेंगे या मिड में हम अपना चार्ट देखेंगे। अगर हमें हमारा स्टॉक में कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि हम 7 दिन से लेके 1 महीने तक उस ट्रेड को होल्ड करते हैं। और या तो अगर हमारा 10-5 दिन में प्रॉफिट बना तो हम 10-5 दिन में ही निकल जाते हैं, नहीं बना तो हम 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक उसका वेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। अब आता है फोर्थ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आ जाता है एक तरह से आप इन्वेस्टिंग मान सकते हैं अपनी, कि आपके पास चलो एक अच्छा कैपिटल है, वहाँ आप उस कैपिटल को थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप सोचते हैं कि ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, तो 3 महीने 6 महीने तक डाल दें, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है। जहाँ हम 3 से 6 महीने तक, 5 महीने तक, 4 महीने तक, 7 महीने तक, इतनी टाइम तक रुकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड का टाइम फ्रेम रहता है। 5 आ जाता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में हम 2 से 5 साल के लिए से आपने एक स्टॉक एनालिसिस किया, सारी चीज़ें देखी, वहाँ अपना सेटअप बना, वहाँ हमने एंट्री ली। वहाँ हम थोड़े बहुत हाई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि देखो पता रहता है कितने लंबे टाइम के लिए हम यहाँ होल्ड करेंगे या पोजीशन बनाएंगे, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, तो वो 2, 4, 5 साल का रहता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अब 6th टॉपिक जो होने वाला है वो है इन्वेस्टिंग। यहाँ जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हम करते हैं इन्वेस्टिंग, कि मान के चलिए जैसे कि टाइटन में 10 साल बाद 20 साल बाद एक इतना अच्छा अमाउंट, इतना अच्छा रिकवरी दिखाई दी, तो मान के चलिए कि 10 का शेयर 1000 हो गया, ठीक है। ये मतलब ऐसा हम सोचते हैं कि ये हमारा कन्विक्शन रहता है कि 10 का ट्रेड 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए या 10,000 हो जाए, ये रहता है। ये 10 साल से 15 साल के लिए हम लेके स्टॉक को छोड़ देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो जाता है ये। तो ये होता है इन्वेस्टिंग। तो इस तरह से ये कुछ टाइप होते हैं ट्रेडिंग के, और ये कुछ टाइम फ्रेम होते हैं। तो यही टाइम फ्रेम रहता है, आदमी अपने हिसाब से भी डिसाइड करता है कि किस टाइम फ्रेम में कब तक रुकना है, बट एंड बेसिक जो टाइम फ्रेम होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से देखेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर बाद की बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं या करते हैं या सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सीखने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने बताया था कि आपको प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखना है। अगर आप पूरा वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं, सब आपके सर के ऊपर से जाएगा। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें एक एक स्टेप के साथ आपको समझा रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है ट्रेड, सारी चीज़ें। बट आप वीडियो को 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देख के छोड़ दें, ठीक है। तो पूरा देखना, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखना, भी सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर जो भी समझ नहीं आता आप प्लीज़ टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दूँगा कि हाँ आपको ये समझ नहीं आया भाई, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हो सके तो दोस्तों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो या उनकी जॉब हो, थोड़ा सा जॉब से हटके कुछ पैसा कमाना चाहते हो, इसके लिए ये सारी चीज़ों वाली है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, जय श्री राम। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।